गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मण है। आज मैं जो टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ वो है यूज ऑफ लेट्स। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? लेट्स। अब लेट्स जो होता है, बहुत किसी को ये कंफ्यूजन होता है कि लेट्स जो है हम लोग एक्चुअल में यूज कहाँ करें। प्रॉपर तरीके से इसको मालूम नहीं रहता कुछ, लेकिन इसका यूज जो होता है आपको किसी को परमिशन देने में या तो फिर किसी से परमिशन लेने में यूज किया जाता है, ठीक है ना। और ये स्पोकन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्पोकन जब हम लोग किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंटेंस बनाने में काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स जो है इसी के जैसा आपको और दो वर्ब आती है, अलाउ और परमिट। लेट, अलाउ और परमिट जो है तीनों का मतलब सेम ही होता है। तीनों का मतलब सेम ही होता है, किसी को परमिशन लेने में या किसी से परमिशन, ठीक है। अब लेट जो होता है यह एक इनफॉर्मल वर्ड है, ये एक इनफॉर्मल वर्ड है। और अलाउ जो है फॉर्मल होती है और परमिट भी फॉर्मल होती है। अब बहुत किसी का कंफ्यूजन है कि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल होता क्या है, ठीक है। तो इनफॉर्मल जो होता है ये ज्यादातर हम लोग कन्वर्सेशन में होता है, यूज किया जाता है, जैसे बात करने में लेट्स का यूज। जैसे मैं आपको बताता हूं कुछ वर्ड्स, लेट्स मी गो, ओके। तो लेट मी गो, ठीक है। अगर ये वर्ड्स लेट से शुरू होता है तो अगर यही हम अगर अलाउ में बनाएंगे तो अलाउ में आपका हो जाएगा अलाउ मी टू गो। अब देखिए एक चीज आपको कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूं कि हमेशा अलाउ और परमिट जो होता है इसके बाद इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। अब इन्फिनिटिव होता क्या है ये भी एक कंफ्यूजन है। तो इन्फिनिटिव जो होता है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है जैसे कोई सेंटेंस में टू गो होता है, टू कम होता है, तो जिस वर्ब के साथ टू यूज किया जाता है उसे हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है ना। तो इन्फिनिटिव जो यूज कीजिएगा, जैसे अलाउ मी टू गो, ठीक है, अलाउ मी टू कम, ठीक है। उसी तरह आपका परमिट में भी होता है, लेकिन परमिट जो होता है कुछ ज्यादा फॉर्मल होता है, उसको हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। वो ज्यादातर अमेरिका में आपका परमिट का ही यूज होता है, ठीक है। अब अमेरिकन इंग्लिश में परमिट ही यूज होता है, ठीक है ना। तो परमिट में भी यही होगा, जैसे परमिट मी टू गो, परमिट मी टू कम, ठीक है। अब देखिए लेट्स के साथ आप कुछ, अब देखिए अब बताते हैं इसका यूज, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, आप जैसे फॉर्मूला होता है लेट्स, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू का यू ही होता है, इसका अदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट। तो यू और इट जो है इसका ऑब्जेक्ट सेम ही होता है, इसका चेंज नहीं होता है, तो इसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। हमेशा लेट्स और अलाउ और परमिट में जब भी यूज करते हैं तो, ठीक है, लेट
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। बट एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जैसे सेंटेंस मैंने कुछ देर पहले बताया था, लेट मी गो, ओके, ये अलाउ परमिट में टू का यूज करते हैं। अब मी के जो लेट है, इसके पहले जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। आप मान लीजिए बोल रहे हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो, बट आप लेट मी जो गो बोल रहे हैं, मुझे जाने दो, आप किसी से पूछ रहे होंगे ना कि आप मुझे जाने दो, मीन्स यू लेट मी गो, ठीक है ना। तो आपका जो लेट्स जो होता है उसमें सब्जेक्ट जो होता है हाइड होता है, हमेशा याद रखिए, मतलब वो छुपा हुआ होता है, ठीक है, हमेशा छुपा हुआ रहता है। कम, कैम, कम, गो, वेंट, गॉन, ठीक है ना। ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो गो, वेंट, गॉन होता है, बट लेट का जो होता है फर्स्ट फॉर्म भी लेट होता है, सेकंड फॉर्म भी लेट होता है, और थर्ड फॉर्म भी लेट ही होता है, तीनों का फॉर्म लेट होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब प्रेजेंट पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। अब इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज कैसे करेंगे, पहले जान लीजिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि इसका लेट का जो वर्ब टू भी लेट ही होता है, तो जो वर्ब फॉर्म में यूज हुआ है ये भी वर्ब टू में ही ऐसा ही यूज होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। और फ्यूचर में होता है विल प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। बट फ्यूचर में कुछ कुछ कंडीशन होता है, जैसे हम लोग फ्यूचर जब कुछ जब बोलते हैं लेट्स के साथ, तो उसमें आप सब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, बता रहा हूं, जैसे आपका लेट हिम कम, ठीक है, लेट हिम कम, तो आपका अगर ये पास्ट में भी आप यूज कीजिएगा तो लेट हिम कम ही होगा, ठीक है। बट आपको बोलने का जो सेंस है उससे समझना पड़ेगा ये क्या बोल रहा है, ठीक है ना। और जो फ्यूचर होता है इसमें क्या हो जाता है, कोई सब्जेक्ट भी यूज किया जाता है, यू विल लेट हिम कम, ठीक है ना। तो फ्यूचर में हम लोग क्या होता है, सब्जेक्ट को शो भी करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो वो शो करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें हाइड रहता है, लेकिन फ्यूचर में कहीं कहीं शो भी होता है, मतलब दिखता है, ठीक है। या अब देखिए एक लेट्स, ठीक है। तो लेट, ठीक है, वर्सेस लेट्स, ये है क्या, ठीक है। तो लेट्स जो होता है ये आपका लेट अस का ही फॉर्म होता है, लेट अस का कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म जो होता है लेट्स होता है, इसका कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म लेट्स होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि लेट्स गो, लेट्स गो। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव में जो होता है आपका जो अफर्मेटिव जो फॉर्मूला जो बताया था ना वही सेम होता है, बट उसके पहले
डू नॉट और डोंट का यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं, एक होता है डू नॉट, ठीक है ना, एक होता है डोंट। ठीक है, अब ये डू नॉट और डोंट में क्या डिफरेंस है? डू नॉट का मतलब होता है जो परमानेंटली, जो परमानेंट मना किया जाता है, किसी काम को करने से आपको हमेशा के लिए मना किया गया है, आप ये काम को मत कीजिए। और जो सिर्फ कुछ देर के लिए ही मना किया गया है तो उसमें डोंट का यूज किया जाता है, और परमानेंट के लिए डू नॉट का। ठीक है ना। अब जैसे अब देखिएगा कहीं कहीं बोर्ड में आपको लिखा रहता है, ठीक है, डू नॉट ठीक है, डू नॉट स्पीक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? कहीं कहीं देखिएगा लिखा रहता है डू नॉट पी। ठीक है, डू नॉट मतलब हमेशा के लिए आपको थूकने से मना किया जाता है। ठीक है, मतलब आप वहां थूकिए मत, और अगर वहां लिखा रहता है डोंट तो समझ जाइए सिर्फ कुछ देर के लिए मना किया गया है। ठीक है, एक होता है डू नॉट पी, मतलब पी होता है जिसमें बहुत कोई होता है कि टॉयलेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी परमानेंट के लिए किया जाता है। बहुत कोई दिखेगा जहाँ मतलब जो प्लेस होता है हॉस्पिटल वगैरह ये सब में, ठीक है, तो गंदगी करते हैं, तो ये सब जो होता है डू नॉट का ही वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है, डोंट का बोर्ड नहीं लगा रहता है, क्योंकि वो परमानेंट आपको मना किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो ये आपको सेंटेंस बताए हैं डू नॉट का, ठीक है, तो यही हो जाता है। अगर जैसे डू, अगर मान लीजिए डोंट है, DONT, डोंट एक होता है, अब अगर डोंट लेट हिम गो, उसे जाने मत दो। ठीक है, डोंट लेट हिम गो, उसे जाने मत दो। ठीक है, अगर ये आपका पास्ट में बोला जाए तो डिडंट लेट हिम गो। ठीक है, बट जो पास्ट होता है इसमें हम लोग सब्जेक्ट का भी यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारा ऐसा सेंटेंस होता है जहां पे हम लोग सब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे फ्यूचर में जैसे देखिए लेट्स हिम गो। ठीक है, तो अगर ये आपका फ्यूचर या डिडंट में रहता, ज्यादातर आप इसमें सेंटेंस आपको सब्जेक्ट, ज्यादातर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हाइड नहीं रहता है, मतलब कि यू विल लेट हिम गो। ठीक है, अगर ये अफर्मेटिव तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? यू विल, ठीक है, नॉट, यू विल नॉट लेट हिम गो, तुम उसे जाने नहीं देगा। ठीक है, या तो तुम उसे जाने देगा, अगर अफर्मेटिव है तो तुम उसे जाने देगा, या नेगेटिव हो गया, अगर नेगेटिव है यू विल नॉट लेट, तो आप इसका मतलब हो जाएगा तुम उसे जाने नहीं दो। ठीक है, तो ये सब कुछ लेट्स के बारे में था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उसमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू।